नमस्कार। 8th और 9th कक्षा में व्याकरण में अलंकार प्रकरण चल रहा था और आज का क्रम, आज की वीडियो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। इससे पूर्व हमने शब्दालंकार, अर्थालंकार, अर्थालंकार में उपमा रूपक दोनों पढ़ लिया है। आज है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ चीजें, अलंकार के कुछ अंगों पर इसको पुष्ट करना होता है और पूर्व में आप उनको पढ़ भी चुके हैं। मैं आपको उपमा अलंकार बताते समय मैंने ये सारी चीजें लगभग बताई थी। इन तकनीकी शब्दों को, जैसे एक हुआ उपमेय। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, जिसकी उपमा की जाए। दूसरा है उपमान, जिससे उपमा की जाए। तीसरा है वाचक शब्द। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है और यह संभावना इन वाचक शब्दों के द्वारा व्यक्त की जाती है। जन, जानो, जानो, मन, मानो, जनो मनो। ये वाचक शब्द हैं। ये वाचक शब्द कविता के बीच में कहीं ना कहीं आते हैं और इन्हीं शब्दों के द्वारा उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी अर्जुन की वही कविता जो अर्जुन का के बारे में है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के वेग से, देखिए मानो, जन जानो मन मानो। तो मानो, मानो, मानो भी है। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। मानो हवा के वेग से, वेग से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। देखिए यहां पर उपमेय जिसकी तुलना की जाए, तुलना उपमा किसकी की गई? अर्जुन की। तो उपमेय अर्जुन है और किससे की गई? सोते हुए सागर से। तो सागर जो है उपमान है। सागर, सागर, सिर्फ सागर। वाचक शब्द मानो है।
अब इसमें देखिए, अर्जुन का हृदय शांत था। कैसे शांत था? जैसे कोई सोया हुआ सागर। अर्जुन शांत है, लेकिन जैसे ही अर्जुन को इस बात की खबर मिलती है, इस बात की सूचना मिलती है कि उनके वीर पुत्र अभिमन्यु को अनैतिक तरीके से महारथियों द्वारा निहत्था होने पर वध किया गया, तो उनका शरीर कांपने लगा, भयंकर कंपायमान होने लगा। कैसा कंपायमान, किस प्रकार से कांपने लगा? जैसे कोई सोता हुआ सागर हो, उसमें ज्वार भाटा आ गई है। तो उपमेय अर्जुन है, उपमान सागर है और वाचक शब्द मानो है। यहां पर उपमेय की उपमान में संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार से एक बालिका रो रही है, छोटी सी बालिका है। अब रो रही है तो कवि क्या कल्पना करता है कि मानो उसकी मोतियों की माला टूट गई हो। तो कै कै कारण रोवे बाला, कै कै कारण रोवे बाला, यानी किस कारण से वह बालिका रो रही है। फिर जन टूटी, जन टूटी मोतिन की माला। फिर कहता है ऐसा प्रतीत होता है, जन ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मोतियों की माला टूट गई है। कोई छोटे बच्चे होते हैं, उनका खिलौना टूट जाता है, रोने लगते हैं। तो यहां पर देखिए, उपमेय बालिका है, उपमान माला है और वाचक शब्द जन। तो इसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। बालिका के रोने की यह संभावना व्यक्त की गई है कि उसकी मोतियों की माला टूट गई है। इसलिए उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होने के कारण और वाचक शब्द जन होने के कारण यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी तरह से सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें श्याम यानी श्री कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर शोभायमान हो रहा है क्या? पीत पट, पीले वस्त्र। ऐसा लगता है देखकर कि किसी नीलमणि, नीले रंग की मणि शैल यानी चट्टान पर प्रभात की किरणें पड़ी हुई हो। तो प्रभात की किरणें पड़ी हुई हो तो नीलमणि पर्वत जो है, जो नीला था, वह क्या होने लगा? प्रभात की किरणों से चमकने लगा। वैसे श्री कृष्ण भगवान का जो नीले रंग का श्याम वर्ण का शरीर है, उस पर पीले वस्त्र ठीक उसी प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं। अब इसमें उपमेय श्री कृष्ण जी उपमान नीलमणि पर्वत, नीलमणि चट्टान या नीलमणि पर्वत, नीलमणि शैल मतलब पर्वत। वाचक शब्द
मनो। तो उपमेय में उपमान में उपमेय की संभावना व्यक्त की गई। यह संभावना वाचक शब्द मनु से की गई है, इसलिए यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार से अगली कविता है, ये कामायनी से ली गई है। नील परिधान बीच सुकुमार, मृदुल अधिकिला गुलाबी अंग, खिल रहा जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहां पर वाचक शब्द जो है, नील परिधान उपमेय हो गया, बिजली उपमान हो गई, और वाचक शब्द जो। उपमान में उपमेय की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होने के कारण यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, ले चला तुझे मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। यहां देखिए कनक है, कवि की पुत्री है, उपमेय कनक, उपमान खजाना, सोने का खजाना, स्वर्ण झनक, सोने की झनकार, सोना, स्वर्ण। वाचक शब्द जो। तो यहां पर भी उपमेय में उपमान की संभावना होने के कारण, और यह संभावना ज्यों के कारण होने से यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मेघाए कविता 9th क्लास में है, मेघाए कविता में भी है कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। पाहुन उपमान हो गया, मेघ उपमेय हो गया, जो है यह वाचक शब्द हो गया। इस प्रकार से उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होने के नाते यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप अपनी पाठ्यपुस्तक में कविताओं में उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण ढूंढिए और उन्हें उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान और वाचक शब्द की कसौटी पर देखकर कसिए और लिखिए, क्या ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं? आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।